नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो आज का विषय मेरा ये इस पे बातचीत करने का नहीं था। एक कविता जो मेरे द्वारा लिखी गई थी उसी के लिए मैं आज प्रस्तुत हुआ था, लेकिन साथ में और भी कई बातें हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले उस कविता को आप तक पहुंचाना चाहूँगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। शिक्षा का पत्थर। जब कोई मूर्तिकार किसी पत्थर का चयन मूर्ति बनाने के लिए करता है तो वो अपने अनुभव से उसे कई प्रकार से जांचता है कि ये पत्थर उतनी चोटें सह पाएगा कि नहीं जिससे वो मूर्त बन सके। पत्थर में जान नहीं होती, लेकिन वो शिक्षक बनकर, जैसे शिक्षक विद्यार्थी का भविष्य निखारता है, विद्यार्थी को बनाता है, विद्यार्थी को ज्ञान देता है, वैसे ही मूर्तिकार भी उस पत्थर को भगवान बनाने के लिए जागरूक उत्सुक रहता है। किंतु अगर वो पत्थर इतनी जांच परख होने के बाद भी टूट जाए या आधी मूर्ति बनने के बाद ही टूट जाए, उस पत्थर का इतना कुछ बिगड़ेगा या नहीं, उससे और भी चीज़ों का निर्माण होगा या वो कहाँ रहेगा, उसका भविष्य कैसा होगा ये तो नहीं पता। लेकिन जो मूर्तिकार है उसने अपनी इतनी मेहनत जो उस पत्थर को दी है वो तो बेकार होगी ही। तो किसी मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर और मूर्तिकार का सामंजस्य, सबसे पहले उसमें विश्वास होना जरूरी है। ऐसा ही जब ज्ञान लेना है तो हमारे शिक्षक पे विश्वास होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी विद्यार्थी को शिक्षक पे विश्वास ही नहीं है तो वो शुरू से ही उससे ज्ञान लेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा और उसकी बातों को अनदेखा करेगा। ऐसा ही जब विद्यार्थी को शिक्षक पे विश्वास होता है तो शिक्षक भी पूर्ण लगन से और अपना समय देकर उस विद्यार्थी का भविष्य बनाने के लिए तत्पर रहता है। वही मूर्तिकार और पत्थर का भाव है जैसा शिक्षक और विद्यार्थी होता है। शिक्षा का पत्थर और शिल्पकार। पत्थर विद्यार्थी जैसा होता है और शिल्पकार वही शिक्षक होता है जो अपनी कड़ी मेहनत से उस पत्थर में प्राण फूंकता है और उसे भगवान बनने के लिए प्रेरित करता है या भगवान बनाकर उसकी पूजा करवाता है। मंदिर में जिस मूर्त की पूजा करता है पंडित, वो पत्थर भी मूर्त बनने से पहले होता दंडित। तिनका तिनका छलनी होता फिर भी कुछ ना कहता, मूर्तिकार के भावों के हित चोटें सारी सहता। जितना उखड़ता और निखरता भरती उसमें श्वास, क्योंकि अपने शिल्पकार पर उसको है विश्वास। जब शिक्षक शिक्षा देता है, विद्यार्थी उसे ग्रहण करता है, तो दोनों के बीच में जो ज्ञान का संबंध है उसे विश्वास बहुत बड़ा देता है। जब विद्यार्थी को शिक्षक पे विश्वास होता है तब क्या होता है? शिल्पी ने भी शिला की आस का पूरा रखा ध्यान, कड़ी लगन से उस पाषाण में फूके उसने प्राण। और संवारा और चमकाया, अंत में दी मुस्कान, तब जाकर के शिलाखंड से प्रकट हुए भगवान। भगवान ऐसे ही नहीं बनते। हमें मंदिर में मूर्ति दिखती है जिसे बनने में कई मुश्किलें झेलना पड़ती है, तब जाके उस पत्थर को लोग पूजते हैं। वही जो पत्थर टूट जाता है, आपने कहानी सुनी होगी, वही जो पत्थर टूट जाता है वो बाहर मंदिर के बाहर रहता है जिस पर नारियल लोग फोड़ते हैं। तो कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है जब पत्थर से भगवान बनते हैं। लेकिन अगर ये सब ना होता तो क्या होता? शिक्षा क्या है? बस वाद विवाद में उलझ के पत्थर। जैसे कि आजकल के विद्यार्थी देखने में आता है कि शिक्षक से वाद विवाद करते हैं। हमेशा वाद विवाद जरूरी है, किसी चीज़ को पूछना वो ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन वाद जरूरी है, विवाद जरूरी नहीं है, वो भी शिक्षक से। बस वाद विवाद में उलझ के पत्थर अगर धैर्य न धरता तो मूर्तिकार भी कैसे उस पाषाण से मूर्त गढ़ता। छेनी और हथौड़ी के अगर प्रहार न सहता तो धरती की गोदी में बस वो पत्थर बनकर रहता। ज्ञान न लेता बाहर होता, कोई न देता ध्यान, फिर कैसे पत्थर से वो बनता भक्तों का भगवान। और मूर्त बनने से पहले ही हो जाता वो खंडित, तो ईश्वर मान के कैसे उसकी पूजा करते पंडित। तो किसी भी मूर्त को बनने के पहले
जिस प्रकार से कई यातनाएं सहनी पड़ती है, धैर्य रखना होता है, विश्वास अपने गुरु के प्रति, अपने शिल्पकार के प्रति होता है उस पत्थर का, वैसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है, वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है। गुरु जो होते हैं वो दुनिया से ऊपर की चीज़ें सिखाते हैं ताकि आध्यात्मिक ज्ञान हो और हमें हमारे धरती पर आने का उद्देश्य पता हो। वैसे ही शिक्षक जिस उद्देश्य के लिए आपने जन्म लिया है, आप आगे का पालन पोषण अपने परिवार का अपना, साथ में नाम भी कमाते हैं, तो वो शिक्षक के बिना अधूरा है। इसलिए शिक्षक दिवस भी आवश्यक है। शिक्षक के लिए जो नियम है उससे ज़्यादा विद्यार्थी के नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कई श्लोक हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। ऐसे कई उदाहरण हैं जो शिक्षकों के लिए भी हैं और विद्यार्थियों के लिए भी है। काग जैसे कौवा होता है, वो प्रयास करता रहता है निरंतर। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। श्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, वो पल में जाग जाता है, कुछ भी आवाज़ होती चौकन्ना रहता है। श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी कम खाने वाला, कम खाएगा तो नींद भी कम आएगी। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम, घर को जल्दी सुबह उठेगा और जल्दी घर को छोड़ेगा तो उसे कई ज्ञान प्राप्त होगा। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पांच, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। मतलब वो चुन चुन के शिष्य की गलती, तो शिक्षक होता है चुन चुन के शिष्य की गलती को सुधारता है, और अंदर से तो हाथ से वो उसकी रक्षा करता है और बाहर उसकी जो कमियां हैं उसको पूरा करता है। तो 2 ही चीज़ जरूरी है। सिर्फ प्रेम भी विद्यार्थियों को गलत दिशा में ले जाता है, और सिर्फ मार भी, सिर्फ यातना भी या फिर सजा भी। ये हमारे संतों ने कहा है, इस पर ध्यान देना आवश्यक। क्योंकि हमारे संगीत के विषय में तो और सभी विषय में हम हमेशा शिष्य ही हैं, विद्यार्थी बनकर ही काम करना होता है, जब भी अपडेट हो पाते हैं या आगे और भी कई चीज़ सीखते हैं। हम गुरु बनकर भी शिष्य ही रहना होता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे मन में कब से आता है कि इस पर बात होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किंतु एक गंभीर विषय है कि आजकल सरकार के द्वारा शिक्षकों के लिए तो कई नियम बनाए गए हैं, किंतु छात्रों के लिए नियम होते हुए भी उनका पालन करवाना बड़ा कठिन हो गया है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी विद्यार्थी के हाथ में मोबाइल होता है, और कई बड़े बड़े ज्ञानी जो कानून के जानकार हैं वो विद्यार्थियों को गलत शिक्षा देते हैं, साथ ही कानून की जानकारी भी देते हैं जो कि सही है, लेकिन उन विद्यार्थियों की इतनी समझ नहीं है कि उस कानून को सही रूप से समझ सकें। कोई भी कानून बनता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। पहले की कई गतिविधियां जो गलत रूप से हुई है उन्हें रोकना भी उस कानून का मुख्य कारण होता है, किंतु जब उसी कानून को हथियार बनाकर कोई इस्तेमाल करने लग जाए तो वो बड़ा दुखद हो जाता है। शिक्षकों के साथ भी आज ये चीज़ें होती हैं। अभी एक कानून है कि अगर शिक्षक गलत भावना से किसी भी विद्यार्थी को दंड देता है, गलत भावना से, वैसे तो कोई शिक्षक ऐसा होगा नहीं जो किसी गलत भावना से किसी विद्यार्थी को दंड देगा, लेकिन कई घटनाएं पूर्व में हुई है जिसके कारण ऐसा कानून बना है कि अगर शिक्षक विद्यार्थियों को सजा देता है, कोई सी भी पनिशमेंट देता है, तो उल्टा उसको समझने की बजाय शिक्षक पे ही कार्रवाई हो सकती है। और ज़्यादा दुखद है कि कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चे की गलती होने के बावजूद पेरेंट्स, पालकगण लड़ने आते हैं और शिक्षक को दोष देते हैं। कई बार चीज़ें सही भी होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टूडेंट गलत होता है या हमेशा टीचर ही गलत होता है, किंतु इन सब के बीच छात्रों को शिक्षक के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा उनके प्रति सम्मान का व्यवहार होना चाहिए, वो कम होता दिखाई दे रहा है। अच्छे शिक्षकों को अच्छे विद्यार्थी याद भी रखते हैं, मिलते भी हैं, कृतज्ञ भी रहते हैं उनके प्रति, लेकिन ज़्यादातर देखने में होता है कि शिक्षक तो वहीं रहता है क्योंकि वो विद्यार्थी के हित के लिए काम करता है, सदैव उसके बारे में सोचता है,
वो उसका हित क्यों चाहेगा, या हम किसी एक बात का पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि समय समय पर दोनों तरफ से ही गलतियां हुई है या होती रहती है, जिसके कारण नियम बनाए गए हैं। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो शिक्षक का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बताते हैं लेकिन होते नहीं। ऐसे ही आजकल विद्यालयों में कई शिक्षक भी ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ उनकी अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं, उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, उनकी गलत बातों को सुधारते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इनसे कोई गलत बात की तो ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इस कारण कई परेशानियां कई विद्यालयों में सामने देखी जाती है। बहुत गंभीर विषय है। अगर कोई अच्छा छात्र है तो शिक्षक उसके लिए समर्पित हो जाता है और उसका पूरा ध्यान रखता है। वैसे ही छात्र को भी ये चाहिए कि गुरु में, अपने शिक्षक में दोष ना देखें। जो वो कह रहे हैं उन्हें चुपचाप पहले ग्रहण करना सीखें। ग्रहण करने के लिए पहले आपको ज्ञानी नहीं अज्ञानी बन के ही ग्रहण करना पड़ेगा। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि टीचर अगर कुछ समझाते तो वो खुद अपना ज्ञान ज़्यादा देते हैं या ज़्यादा बोलते हैं। इस कारण जो शिक्षक हमें कुछ ज्ञान देता है तो वो हम तक पहुंच नहीं पाता। उनके अंतरात्मा से ऐसी कोई बात निकली जिससे आपका जीवन सुधर जाए, उससे आप वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद।